हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डाटा साइंस मेथडोलॉजी यूनिट 2 को, जिससे रिलेटेड हमने थ्योरेटिकल वीडियोस देख ली थी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट था जिसमें किया इससे रिलेटेड डेफिनेशंस, स्टेजेस। सेकंड पार्ट में हमने इससे रिलेटेड किया थी इवेल्युएशन मैट्रिक्स, मॉडल वैलिडेशन में क्या क्या नीडेड है, जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और क्रॉस वैलिडेशन के बारे में देखा था। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में मास्टर एआई मैट्रिक्स मतलब एआई मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें आरएमएससी, एमएससी, प्रिजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर निकालने के हमने तरीके देखे थे कि कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें है हमारे पास 30 MCQs। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, which matrix is used to measure the proportion of correctly predicted positive instances in a classification model। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन मॉडल में हमने कौन से ये 4 तरह के वो देखे थे मैट्रिक्स की कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टेंसेस को बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल में हम करते हैं जो भी ट्रू पॉजिटिव है उनको अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये होता है हमारा रिकॉल। रिकॉल से हमें पता क्या चल रहा है कि कितने जो एक्चुअल में पॉजिटिव हैं वो प्रिडिक्ट भी हुए हैं कि वो पॉजिटिव होंगे, मतलब जो एक्चुअल पॉजिटिव है उनमें से कितने प्रिडिक्टेड भी पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो प्रिडिक्टेड हैं उनमें से कितने सही में एक्चुअल है। यहाँ से तो हमें पता था एक्चुअल में से कितने प्रिडिक्टेड हैं, यहाँ पे है प्रिडिक्टेड में से कितने एक्चुअल होंगे। F1 स्कोर में हमने इसका फॉर्मूला देखा था 2 × P × R अपॉन में P प्लस R, मतलब प्रिसीजन रिकॉल को मल्टीप्लाई करो और अपॉन में प्रिसीजन प्लस रिकॉल, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ऑप्शन इसको काट दो। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में देखा था कि कितने एक्यूरेट रिजल्ट आए, मतलब कितने करेक्ट आए, तो ये भी नहीं होगा। अब हमने पूछा क्या, यहाँ पे इन दो ऑप्शंस में ही आएगा क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव से प्रिडिक्टेड रिलेटेड है। तो अब इसमें पूछा है कि कितने करेक्टली प्रिडिक्टेड थे, तो करेक्टली प्रिडिक्टेड हमने कहाँ से देखे थे? प्रीसीजन से। तो करेक्ट आंसर इज प्रीसीजन। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने मैच द फॉलोइंग करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारा मैच द फॉलोइंग में पहले अप्रोच है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, दूसरी डायग्नोस्टिक, थर्ड प्रिडिक्टिव, फोर्थ इज प्रिस्क्रिप्टिव। इनके साथ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि डिस्क्रिप्टिव मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, करंट स्टेटस, हाउ टू सॉल्व इट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्शन। तो मैच करना है। तो देखो भैया, डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें डिस्क्रिप्शन देना, तो इनमें से किस में हम डिस्क्रिप्शन देंगे? इसमें देंगे। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस करना है। प्रिडिक्टिव में हमें प्रिडिक्ट करें। प्रिस्क्रिप्टिव में मतलब थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं डिटेल। तो देखो, प्रिडिक्टिव से तो हम सीधा सीधा लगा सकते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड होगा, तो मतलब थर्ड का डी। तो कौन से ऑप्शन में थर्ड का डी है? इसमें है। इसमें थर्ड का सी, थर्ड का ए, थर्ड का बी, थर्ड का डी। तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये आएगा। फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा का पूरा पैराटाइप डिस्क्राइब करना है, तो हम करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो क्या होगा, हम इसमें देंगे सिंपल डायग्नोस्टिक। एनालाइज कर रहे हैं तो डायग्नोस कर रहे हैं, हम इन वर्ड्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे दोबारा ट्राई करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, तो करंट स्टेटस को डिस्क्राइब किया। सेकंड डायग्नोस, डायग्नोस मतलब एनालाइज, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को देखा। थर्ड में प्रिडिक्टिव अप्रोच मतलब प्रिडिक्ट किया किसी चीज़ को, तो किसको प्रिडिक्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्शन। ये तो हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। फोर्थ है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। प्रिस्क्रिप्टिव में मतलब हमने प्रिस्क्राइब किया, तो क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, तो फोर्थ का सी। तो लेट्स चेक, ये इसी ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है दो, इनमें से बतानी है कौन सी करेक्ट है और कौन सी गलत है। देयर इज नो ऑप्टिमल स्प्लिट परसेंटेज,
क्या कोई ऑप्टिमल स्प्लिट परसेंटेज होती है? नहीं, ऐसी कोई भी स्प्लिट परसेंटेज नहीं होती जो ऑप्टिमल हो। द मोस्ट कॉमन स्प्लिट परसेंटेज बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा इज 20 and 80%। तो हमारा फर्स्ट तो ट्रू था। अब सेकंड में बोल रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमन स्प्लिट परसेंटेज है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में वो 20-80 है। वैसे वो होती है 80-20। वो 20-80 नहीं होती, वो 80-20 होता है। मतलब ट्रेनिंग का पार्ट होता है 80 और टेस्टिंग का होता है 20%। तो ये गलत है वैसे। और वैसे भी कॉमन स्प्लिट परसेंटेज में हम कुछ भी हो सकता है, वो 80-20 हो सकता है, वो 70-30 हो सकता है। तो इसमें हम कोई कॉमन ऐसे नहीं कह सकते, बस वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है और फर्स्ट ट्रू है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये सारी स्टेटमेंट रिलेटेड है क्रॉस वैलिडेशन से, जो हमने पढ़ी थी कि टेक्निक क्या होती है, जिसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन देखी थी हमने। तो क्रॉस वैलिडेशन गिव्स अ मोर रिलायबल मेजर ऑफ फॉर योर मॉडल्स क्वालिटी। सेकेंड है क्रॉस वैलिडेशन टेक्स शॉर्ट टाइम टू रन। क्रॉस वैलिडेशन गेट्स मल्टीपल मेजर्स ऑफ मॉडल्स क्वालिटी। क्रॉस वैलिडेशन इज प्रेफर्ड विद स्मॉल डाटा। तो देखो, हमने इसकी कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ी थी। तो उसमें सीधा सीधा तो ये बात है कि क्रॉस वैलिडेशन शॉर्ट टाइम नहीं लेती, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कुछ भी करने में। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट शॉर्ट टाइम लेती है। तो हमारी स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन डिफरेंट डिफरेंट को बार बार ऐसे डिवाइड करेगी सबसेट्स में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। अब सेकंड किस किस ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये किसमें, तो ये तो हो नहीं सकता। बचे 3 ऑप्शन। अब हम देखेंगे थर्ड को, क्रॉस वैलिडेशन गेट्स मल्टीपल मेजर ऑफ मॉडल्स क्वालिटी। तो क्या जो क्रॉस वैलिडेशन है वो मॉडल क्वालिटी है, मल्टीपल मेजर्स मिलते हैं? हाँ, क्योंकि देखो वो दोबारा दोबारा ट्राई कर रहा है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। क्रॉस वैलिडेशन इज प्रेफर्ड विद स्मॉल डाटा। स्मॉल डाटा से ज़्यादा प्रेफर्ड होगा, क्योंकि वो ईजिली कर देगा स्मॉल डाटा को, लार्ज डाटा को उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये ज़्यादा रिलेबल मेज़र देता है, यस, क्योंकि वो रिपीट करता रहता है उस प्रोसेस को, तो ज़्यादा अच्छा जो रिज़ल्ट, एक्यूरेट रिज़ल्ट ये देगा। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जिसमें सेकंड ओनली हमारी इनकरेक्ट। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the hardest stage in the foundational methodology of data science? तो डाटा साइंस की मैथडोलॉजी की जो हमारी 10 स्टेजेस हैं, उनमें सबसे हार्ड स्टेज कौन सी है? तो हमारी स्टेजेस कौन सी? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करी हमने, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रिपरेशन वगैरह करी हमने, और एनालिसिस वगैरह करी, वो सब। तो इसमें देखो जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी हार्ड दिख रही है? देखो, डाटा कलेक्शन ईजी, अगर हमें पता होगा कहाँ से कौन से सोर्सेज से करना। मॉडलिंग भी ईजी है, मॉडल सिलेक्ट करने, डिस्क्रिप्टिव। इवेलुएशन भी हम कर सकते हैं, चेकिंग करनी है। लेकिन जब तक अगर हम बिज़नेस को ही नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ये कोई सी भी स्टेज फॉलो नहीं कर सकते। और ये हमारी सबसे हार्डेस्ट स्टेज है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एनालाइज करना। तो हार्डेस्ट स्टेज कौन सी है? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, business sponsors defines the problem and project objectives from a perspective। जो बिजनेस स्पॉन्सर्स हैं वो प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। किस परस्पेक्टिव से? इकोनॉमिक नहीं, फीडबैक नहीं, डाटा कलेक्शन नहीं। वो बिजनेस कर रहे हैं तो भाई वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे कि कैसे एक प्रॉब्लम को डिफाइन करें और उसके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे देखें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नोट ध्यान रखना। तो प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना कुछ भी फ्यूचर के लिए, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में आता है प्रिडिक्ट। तो देखो, फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, तो इसमें तो हम देख सकते हैं कि फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना है, तो ये तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, कुछ भी हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करके, तो ये भी हम प्रेडिक्ट ही करेंगे कुछ भी आगे के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। रिकमेंडिंग एक्शंस बेस्ड ऑन डाटा, तो डाटा को रिकमेंड कर रहे हैं हम, तो ये प्रेडिक्ट थोड़ी ना हुआ, ये तो हमें पहले से पता है, हम सोच थोड़ी ना रहे हैं। यूजिंग टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन, रिग्रेशन टेक्निक्स भी हम यूज़ करते हैं इसमें, तो ये भी प्रेडिक्टिव। लेकिन हम एक्शंस को रिकमेंड नहीं करते डाटा के बेस में, हम उनको प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब फोरकास्ट करते हैं।
तो सी ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक इट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच टाइप ऑफ मॉडल फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डाटा विदाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स. तो इनमें से कौन सा मॉडल फोकस करता है रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में विदाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर रहे. तो देखो भैया, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाएगा. अब हमने क्लासिफिकेशन मॉडलिंग, रिग्रेशन मॉडलिंग जैसे वर्ड ही नहीं पढ़े, और हमने पढ़ा है कि रिलेशनशिप, किसी के बीच में अंडरस्टैंड करना है रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच में रिलेशन, किसी भी डाटा का रिलेशन, तो वो हम किसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव, मतलब उनकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन से. तो इसमें आएगा डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग. बी इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जो के है वो रिप्रेजेंट किसे करता है. तो के फोल्ड तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं नंबर ऑफ फोल्ड्स को. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मतलब कितनी बार हमने उनको ऐसे फोल्ड किया, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को. और उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. तो वो नंबर ऑफ फोल्ड्स को, एक्सपेरिमेंट्स को और सबसेट्स को काउंट करेगा. नेक्स्ट, अरेंज करो इन जो भी ये स्टेटमेंट्स हैं उनको ऑर्डर में. तो gaps in data will be identified in plans to fill, make substitution will have to be made. Decisions are made whether the collection requires more data or not. Descriptive statistics and visualization is applied to data set. Identify the necessary data content, formats and sources. तो देखो भैया, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो डाटा है, कंटेंट है, उसको नेसेसरी क्या क्या हमें चाहिए उसमें, फॉर्मेट, सोर्सेज. ये स्टेप हम सबसे पहले करते हैं. तो फोर्थ, इसके बाद हम देखेंगे कि अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया, अब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे. फिर डाटा कलेक्शन का स्टेप आ जाता है, तो डाटा कलेक्शन होगा. या हमने डाटा के बारे में सोचा था, अब डाटा को कलेक्ट करेंगे. तो सेकंड स्टेप, अब डाटा को हमने कर लिया कलेक्ट. अब डाटा के ऊपर हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और विजुअलाइजेशन, जिसे कहते हैं हम डाटा प्रिपरेशन या डाटा जो भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह. तो ये हो गया हमारा डाटा. फिर इसके बाद हमने अप्लाई कर लिया, तो अब जो भी गैप्स थे डाटा में उनको आइडेंटिफाई हो जाएगा इनके थ्रू, स्टैटिस्टिक के थ्रू. और अब उनके जो भी हमें करना है उन्हें फिल करने में, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह है उन्हें हम बनाएंगे, जो भी हमारा डाटा उसको कंप्लीट करेंगे. तो ये स्टेप्स कुछ ऐसे थे. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसके ऊपर डिसीजन बनाएंगे कि जो हमारा डाटा कलेक्टेड है वो सही है या नहीं है. फिर हमने किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हम जो भी गैप्स वगैरह थे वो आइडेंटिफाई हो गए, और हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट. तो पहले ये, फिर आया ये, थर्ड नंबर पे ये, एंड फोर्थ. ये थे हमारे ऑर्डर में, जिसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा मॉडलिंग फोकसेज ऑन डेवलपिंग मॉडल्स दैट आर आइदर. अब डाटा मॉडलिंग में हमने दो तरह से मॉडल्स को डिफाइन किया था, जिसमें एक तरह के मॉडल थे प्रिडिक्टिव, जिसमें हमने प्रिडिक्ट किया आउटकम को, और दूसरी तरह के थे डिस्क्रिप्टिव, मतलब जिसमें रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया विदाउट प्रिडिक्टिंग. तो यहाँ पे आएगा ये. सुपरवाइज अनसुपरवाइज तो लर्निंग होती है, जो हमने 11th में पढ़ी भी होगी. तो हमने दो मॉडल पढ़े, प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. बी इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, ट्रेन टेस्ट प्लेट फंक्शन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम विच पाइथन मॉड्यूल. कौन से पाइथन मॉड्यूल से हमने ट्रेन टेस्ट प्लेट फंक्शन को इम्पोर्ट किया. तो आंसर है एस के लर्न मॉडल सिलेक्शन से. ए ऑप्शन है जो हमारा, एस के लर्न मॉडल सिलेक्शन से हमने ट्रेन टेस्ट प्लेट फंक्शन को इम्पोर्ट किया. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज्ड फॉर इन मशीन लर्निंग. जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे जो हम यहाँ बनाते हैं, ट्रू पॉजिटिव, या ट्रू पॉजिटिव आएगा, या ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, वो सारे जो भी हमने बनाया. तो अब जो मशीन लर्निंग में है वो किस लिए यूज़ किया जाता है. टू डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल, टू स्प्लिट डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल. तो हमने देखा था कि जो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है उनके थ्रू फिर हमने प्रिसिजन को निकालना देखा, रिकॉल, F1 स्कोर, जो भी हमारा एक्यूरेसी थी उनको. तो हमने इसके थ्रू क्या निकालना देखा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से परफॉर्मेंस, कि कैसे किसी क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को देखें. तो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस लिए यूज़ होता है, इवेलुएट करने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी है क्लासिफिकेशन मॉडल की.
नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द नेसेसरी डाटा कंटेंट फॉर्मेट्स एंड सोर्सेज फॉर इनिशियल डाटा कलेक्शन इज डन इन विच स्टेप ऑफ डाटा साइंस मेथडोलॉजी। किस डाटा साइंस मेथडोलॉजी के स्टेप में हम सॉरी किस डाटा साइंस मेथडोलॉजी के स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डाटा कंटेंट चाहिए, क्या फॉर्मेट्स लगाएंगे, क्या उस पर सोर्सेस हैं जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके। तो ये हम कौन से स्टेप में देखेंगे, हमारा डाटा का जो रिक्वायरमेंट स्टेप, जिसमें हम डाटा की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि डाटा कैसा चाहिए। तो ये डाटा की रिक्वायरमेंट्स है ना, तो इसलिए डाटा रिक्वायरमेंट। डाटा कलेक्शन में हमने क्या की देखा कि डाटा को कलेक्ट करने के कौन से सोर्सेज हैं। डाटा अंडरस्टैंडिंग में हम डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे विजुअलाइजेशन वगैरह उनके थ्रू, और डाटा प्रिपरेशन में उनके गैप्स थे उनको फिल करेंगे, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी करके देखे थे। तो ये चार जो मेन स्टेजेस होते हैं, इनमें डाटा रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम देखेंगे कैसा डाटा चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉइंट रिगार्डिंग एमएससी। एमएससी मतलब मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो देखो इसमें पहला ही जो हमारा गलत है, मीडियन नहीं होता मीन होता है, तो पहला ऑप्शन गलत। MSC is a standard deviation of the residual. MSC is preferred with regression. MSC penalize large error more than small error. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन गलत है, जहाँ पे फर्स्ट है उनको काट दें, तुम्हारा ये कट गया। अब रह गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो थर्ड जो मतलब MSC इज प्रेफर्ड विद रिग्रेशन, ये भी एक पॉइंट हमने पढ़ा है कि रिग्रेशन से MSC ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। अब रह गया सेकंड और फोर्थ में कौन सा होगा। MSC इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेजिडुअल। MSC नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेजिडुअल, RMSC होता है। तो यहाँ पे RMSC होगा, तो ये गलत है। तो हमारा रह गया थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, थर्ड फोर्थ ऑप्शन। तो C इज आर करेक्ट आंसर। MSC पेनलाइज लार्ज एरर मोर देन स्मॉल एरर। जो MSC है वो लार्ज एरर को ज़्यादा पेनलाइज करती है देन दी स्मॉल एरर, और जो MSC है वो प्रेफर्ड की जाती है रिग्रेशन के साथ, और MSC एक्सपांड किया जाता है मीन स्क्वेयर्ड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा सेट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच वन डज नॉट प्रोवाइड ऑनलाइन डाटा। इनमें से कौन सा ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड नहीं करता। देखो यूनिसेफ करता है, WHO भी करता है, गूगल भी करता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं करता। नेक्स्ट है डैश इज अ सेट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा इन विच आउटकम्स आर ऑलरेडी नो। तो कौन से डाटा में हमें आउटकम्स पहले पता था और वो एक हिस्टोरिकल डाटा का सेट, तो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट में हमारे हिस्टोरिकल डाटा का सेट है जिसमें हमें आउटकम्स पहले से ही पता होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश डाटा सेट इज यूज टू इवेलुएट द फिट मशीन लर्निंग मॉडल। इनमें से कौन सा डाटा सेट हम यूज़ करेंगे इवेलुएट करने के लिए जो भी मशीन लर्निंग है उस मॉडल है उसको। तो हमने इवेलुएट कौन से सेट में होता है, टेस्ट सेट। तो करेक्ट आंसर इज टेस्ट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2 फ्रॉम द above लाइन ऑफ कोड आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग डाटा सेट साइज। तो डाटा सेट साइज कितना होगा, तो देखो हमने यहाँ पे कितने देखे हैं, 4 सेट। तो 0.2 इंटू में हम 4 कर देंगे तो कितना साइज आ गया, 0.8। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डाटा साइंस मेथडोलॉजी। डाटा साइंस मेथडोलॉजी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डाटा अंडरस्टैंडिंग या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो इनमें डाउट है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, बट हम इनको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ही देंगे। तो डाटा साइंस मेथडोलॉजी का पहला होता है हमारा, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, पहला स्टेप है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है इन विच स्टेप ऑफ द डाटा साइंस मेथडोलॉजी इज डाटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म फॉर एनालिसिस। कौन से स्टेप में डाटा को क्लीन किया जाता है और उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है फॉर एनालिसिस। तो डाटा प्रिपरेशन में, डाटा प्रिपरेशन में हम उसकी क्लींजिंग करेंगे, उसे कंबाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसे कहते हैं हम डाटा प्रिपरेशन। डाटा कलेक्शन में हमने किया डाटा को कलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग में डाटा को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और इवेल्युएशन तो हमारे इनके बाद होता है, इवेलुएट करते हैं जिसमें हम विच डाटा टाइप डज नॉट फॉलो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डाटा टाइप प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। तो हमने 3 तरह के डाटा पढ़े थे, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये तो डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है,
ये कुछ करता कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल ही नहीं करता, तो अनस्ट्रक्चर्ड इज आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज यूज टू असेस द मॉडल परफॉर्मेंस बाय स्प्लिटिंग द डाटा इनटू टू सेट। दो सेट में स्प्लिट करके हम कौन से मॉडल के थ्रू परफॉर्मेंस चेक करते, मतलब मॉडल परफॉर्मेंस कौन से टेक्निक के थ्रू चेक करते हैं। तो इसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में तो हम नंबर ऑफ में स्प्लिट करते हैं, तो ये तो गलत है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक होता है ट्रेन टेस्ट मतलब ट्रेन सेट, एंड सेकेंड है टेस्ट सेट। तो करेक्ट आंसर इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये कोई टेक्निक होती ही नहीं वैल्यूएशन की। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट है विच अप्रोच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड इज़ यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग। तो इनमें से कौन सी अप्रोच हेल्प करती है हमें पैटर्न बेस्ड जो भी हिस्टोरिकल डाटा उन पर एनालाइज करें और फिर हम फोरकास्ट करें। जब वर्ड कोई फोरकास्ट प्रिडिक्ट आ जाए तो उससे हम डायरेक्टली समझ जाते हैं कि वहाँ पे कौन सी एनालिटिक्स यूज़ करेंगे। प्रिडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन के लिए, डायग्नोस्टिक मतलब एनालाइज करने के लिए सिंपल, और प्रिस्क्रिप्टिव में हमें प्रिस्क्रिप्शन देनी। तो करेक्ट आंसर इज प्रिडिक्टिव मॉडल। नेक्स्ट है इन विच फेज डू डाटा साइंटिस्ट इवेलुएट वेदर द डाटा कलेक्टेड इज रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। जो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें हम इवेलुएट करते हैं कि जो डाटा कलेक्ट किया है वो प्रॉब्लम से रेलिवेंट है या नहीं है। तो उसमें क्या है डाटा अंडरस्टैंडिंग। डाटा अंडरस्टैंडिंग में हम देखेंगे कि जो डाटा कलेक्टेड है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड था या नहीं था। डाटा कलेक्ट किया, फिर डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डाटा को प्रिपेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट यूज इन इवेलुएटिंग क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन मॉडल को इवेलुएट करने में कौन सा मैट्रिक्स यूज नहीं होता, तो एमएससी। तो इनकी जगह कौन सा, एमएससी की जगह कौन सा यूज होगा, एक्यूरेसी। तो चार क्लासिफिकेशन मॉडल के कौन से हैं, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड एक्यूरेसी। एमएससी इज आर रॉन्ग आंसर, तो डी। विच स्टेज ऑफ द डाटा साइंस मेथडोलॉजी इन्वॉल्व्स गैदरिंग रॉ डाटा फ्रॉम वेरियस। तो हमने क्या करना है, गैदरिंग मतलब कलेक्टिंग। तो डाटा कौन से स्टेज में कलेक्शन होता है, कलेक्ट होता है, तो कलेक्शन स्टेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट यूज इन इवेलुएटिंग रिग्रेशन। अभी हमने क्लासिफिकेशन मॉडल देखा था, तो अब देखेंगे रिग्रेशन में कौन सा यूज नहीं होता। तो आरएमएससी होता है, एमएई भी होता है, F1 स्कोर क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज होता है, और एमएससी होता है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, सी पार्ट, मतलब F1 स्कोर एक क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज होता है, ना कि रिग्रेशन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा सोर्स। प्राइमरी डाटा सोर्स मतलब हमने दो तरह के डाटा सोर्स देखे थे, जिसमें एक था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी। तो अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी डाटा सोर्स का, तो सर्वे। देखो बुक से हमें डाटा निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्टली यूज़ के लिए नहीं आता, सोशल मीडिया में नहीं आता, ऑनलाइन डाटाबेस। तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, सर्वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like, subscribe and comment it, and hope you will like it.